भगवान कृष्ण की पूजा भी करते हो और कुंडली भी दिखा रहे हो, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? जी हाँ मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक बार छत्तीसगढ़ से एक सज्जन का फ़ोन आया। मैंने हेलो कहा, उन्होंने कहा हरे कृष्ण। मैंने नमस्कार किया। उन्होंने कहा साहब मैं एक कृष्ण आश्रम है वहाँ से बोल रहा हूँ, मेरी कुछ परेशानियाँ हैं। मैं कृष्ण का बचपन से ही भक्त हूँ, मेरा विवाह नहीं हो रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आप कृष्ण के भक्त भी हो और कुंडली भी दिखा रहे हो। भगवान कृष्ण ने तो कह दिया है जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसके सारी तकलीफ़ों को समाप्त कर दूंगा। याद रखिए, जो इंद्रियां हैं, नाक कान गला मुंह स्पर्श, उससे भगवान की पूजा नहीं होती। नाम जप इंद्रियों से नहीं होता। अगर आप इंद्रियों से नाम जप कर रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो संसार में लगी रहेंगी। सरेंडरनेस कहाँ होगा? आपको मन से नाम का जप करना पड़ेगा। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने जीवन के अंत में भगवान शिव की मानस पूजा लिखी है। वो सर्वोपरि है। मन से अगर आप किसी भी इष्ट देव की, जिसको आप मानते हैं, उसकी प्रार्थना करोगे तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि आपको उसका लाभ न मिले। एक वृत्तांत मैं आपको बताता हूं। गोकुल में इंद्र की पूजा होती थी और पानी बरसता था। तब भगवान कृष्ण 7 साल के थे। तैयारी होने लगी। उन्होंने कहा मैया ये क्या हो रहा है? मैया ने कहा कि इंद्र की पूजा होगी क्योंकि पानी बरसना है। तो उन्होंने कहा कि इंद्र क्या पूजा करवा के पानी बरसते हैं? पूजा करना तो उनका काम है, उनका कर्तव्य है पूजा करना। और कृष्ण ने कहा कि पूजा नहीं होगी। बलराम आए, उन्होंने कहा छोटी माँ चलिए पूजा होगी। बोले कृष्ण ने कहा है पूजा नहीं होगी तो जरूर कोई कारण होगा। पूजा बंद हो गई। इंद्र नाराज हुए, अतिवृष्टि कर दी, तूफान चला दिया। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया। 7 साल के थे तब गोवर्धन उठाया था, और वो भी कानी अंगुली पर। और सारे ब्रज के लोग उसमें जाकर के सुरक्षित रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलोगे तो सर्वथा सुरक्षित रहोगे। और इंद्र को उन्होंने सीख भी दी कि तुम पूजा करवा के पानी बरसते हो। पूजा करना, पानी बरसना ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है। भगवान विष्णु ने तुम्हें इसीलिए रखा है। इंद्र ने क्षमा मांगी और अर्जुन से कहा कि सारे धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। क्योंकि जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, हमारे 3 कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियामान। संचित कर्म वो हैं जो जन्म जन्मांतर से पड़े हुए हैं, अनंत हैं, अनंत काल से। जैसे आपके बैंक में 20 लाख बैंक बैलेंस है, वो आपका संचित है। उसमें से 10 लाख 5 लाख आपने निकाल लिया खर्च करने के लिए, वो प्रारब्ध है। और खर्च कर रहे हैं वो क्रियामान है।
तो संचित कर जो प्रारब्ध है वो आपको भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई चारा नहीं है। अभिमन्यु कृष्ण के भांजे, अर्जुन के पुत्र, वेदव्यास ने जिसका विवाह कराया उसको मृत्यु प्राप्त हुई। प्रारब्ध को रोका नहीं गया। भगवान, तीनों भगवान थे, वेदव्यास भी भगवान के रूप में थे, तो प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। क्रियामान कर्म और अपने जो कर्म करेंगे वो संचित बनेंगे, वो आपके लिए अच्छे बनेंगे, वहाँ आपको कोई अच्छाई होगी। तो इसलिए हमेशा अच्छे काम करें, कोशिश करें, किसी का दिल मत दुखाएं, किसी को पीड़ा मत दें, किसी को चीट मत करें, किसी को धोखा मत दें, पीठ पीछे छुरा मत भोंकें, लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहें। ये सीख ईश्वर देता है। और जब भी आप नाम जपें, मन से जपें, इंद्रियों से नहीं, तभी जाके उसका पूर्ण फल मिलेगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका दान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।